नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी कहानियाँ में। मैं जानती हूँ मेरी आवाज़ में वो मिठास नहीं जो आप लोगों के दिलों को छू जाए, पर मैं अपने जीवन में कुछ करना चाहती हूँ, इसलिए हिंदी कहानियाँ चैनल का सहारा लिया। दोस्तों, मैं यूट्यूब पर अपना चेहरा बनाया बताकर नहीं आ सकती, क्योंकि समाज की कुछ बेड़ियाँ होती है औरतों के पैरों में। जिस तरह यह कहानी है उसी तरह मेरी भी पूरी कहानी है। यूँ समझ लीजिए, ये कहानी मुझे खुद पर समर्पित करनी चाहिए, क्योंकि ये कहानी मेरे जैसी औरतों की ही है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, और हाँ, कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह कहानी सत्य घटना से प्रेरित है। संघर्ष, हिम्मत और आत्मनिर्भरता की यह कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने समाज की बेड़ियों को तोड़कर खुद को साबित किया। यह कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं, बल्कि उन सभी महिलाओं की है जो अपनी पहचान के लिए लड़ रही है। यह कहानी है रीना की, जिसने अपने आत्मसम्मान के लिए समाज और परिवार से संघर्ष किया। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने जीवन में कुछ करना चाहती थी। क्या रीना अपने सपनों को पूरा कर पाएगी? क्या उसे अपने परिवार का समर्थन मिलेगा? आइए जानते हैं इस प्रेरणादायक सफर को। और संघर्ष की छांव में औरत का जीवन हमेशा संघर्ष से ही भरा होता है, कभी परिवार के बीच तो कभी समाज के बीच। आइए जानते हैं इस मर्मिक कहानी को। रीना की शादी एक मध्यवर्गीय परिवार में हुई थी। वो अपने माता पिता की बहुत लाडली थी, लेकिन ससुराल में उसे वह अपनापन महसूस ही नहीं हुआ। पति रमेश अच्छे इंसान थे, लेकिन उनकी माँ हमेशा रीना को ताने मारती थी। ससुराल के कामों में कोई मदद नहीं करता और रीना से हर काम की उम्मीद की जाती। उसने अपने सपनों को ससुराल की चौखट पर छोड़ दिया था, क्योंकि रीना बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी और अपने जीवन में कुछ करना चाहती थी, मगर उसे घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। हर दिन ताने और तिरस्कार उसे अंदर तक तोड़ देते थे, लेकिन उसे हार नहीं मानी। कुछ करने की ठानी, वह सोचने लगी कि अपने पैरों पर आखिर किसी खड़ा हुआ जाए। शादी के कुछ महीने बीत चुके थे, लेकिन रीना को अब तक इस घर में हिस्सा नहीं माना गया था। उसकी सास को हर बात में कमी निकालनी थी। खाना अच्छा नहीं बना, कपड़े सही से नहीं धोए। उसके पति रमेश उसकी तकलीफ को समझते थे, लेकिन माँ के खिलाफ कभी कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। रीना कमाई का ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन माता पिता को दुखी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि रीना एक स्वाभाविक, समझदार, पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की थी। वो जानती थी कि उसकी तकलीफ से उसके माता पिता को जरूर तकलीफ होगी, इसलिए उसने कुछ नहीं कर दी। उसे मायके से आए फोन कॉल भी उसका सहारा थे, जहां वो अपनी आवाज में छिपी उदासी को छुपाने की कोशिश करती, लेकिन कब तक? आखिर उसकी भी सहने की एक हद थी। रीना को एहसास हुआ कि अगर उसे अपनी जिंदगी में सम्मान पाना है तो उसे खुद को आत्मनिर्भर बनाना होगा, लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि ससुराल में उसे घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। उसने रमेश से अपनी इच्छा जाहिर की कि वह घर में से कुछ काम करना चाहती है, लेकिन रमेश थोड़े असमंजस में थे। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर माँ मानेगी तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन रीना जानती थी कि यह असंभव है। लेकिन उसने अपने मन में ठान लिया कि चाहे जैसे भी हो कुछ करेगी। उसने घर के कामों से थोड़ा समय निकालकर सिलाई और ऑनलाइन काम करने के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि वह अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहती थी। एक दिन रीना ने हिम्मत करके अपनी सास से कहा कि वो सिलाई सीखना चाहती है। सास ने ताने मारते हुए कहा, घर के कामों से फुर्सत मिले तो ये भी कर लेना। रीना ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके मन में एक नई उम्मीद जागी। उसने धीरे धीरे अपने पुराने सिलाई ज्ञान को ताजा करना शुरू कर दिया। वो चुपचाप छोटे कपड़े सीने लगी और उसकी कला में निखार आने लगा। लेकिन यह बड़ा आसान नहीं था। सास के ताने और तिरस्कार जारी थे, लेकिन अब रीना ने इन सब पर ध्यान देना छोड़ दिया था। उसने मन ही मन ठान लिया कि किसी दिन वह खुद को साबित करके रहेगी। रीना की मेहनत रंग ला रही थी। उसने कुछ ब्लाउज और सलवार सूट सिलकर पड़ोस की महिलाओं को दिखाए। उन्हें रीना का काम बहुत पसंद आया। उन्होंने उसे छोटे छोटे ऑर्डर देने शुरू कर दिए, लेकिन सास को ये पसंद नहीं आया। उन्होंने रमेश से कहा, तेरी बीवी तो अब घर से बाहर भी कमाने की सोच रही है, औरतों को इतने बार खिलाने की जरूरत नहीं होती। रमेश चुप रहे, लेकिन रीना को उनकी खामोशी चुप गई। उसने सोचा कि क्या एक महिला को अपनी मेहनत से कुछ कमाने का भी हक नहीं? लेकिन अब वो पीछे हटने वाली नहीं थी। रीना का काम धीरे धीरे बढ़ने लगा, लेकिन उसकी सास उसे बार बार अपमानित करती रही। कई बार तो वह उसकी सिलाई मशीन हटा देती ताकि वह रीना कुछ भी काम ना कर पाए। एक दिन जब रीना ने ग्राहक का ऑर्डर पूरा किया और उसे पैसे मिले तो उसे खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिकी नहीं, क्योंकि सास ने गुस्से में उसके पैसे छीन लिए और कह दिया, घर में कमाने वाले पहले से है, तुझे पैसे कमाने की कोई जरूरत नहीं है।
रीना की आंखों से आंसू आ गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। क्या दोस्तों, एक औरत है इतना भी नहीं कर सकती? रीना ने पहली बार रमेश से खुलकर बात की। उसने कहा, अगर मैं घर की जिम्मेदारी उठाना चाहती हूँ, इसमें बुरा क्या है? रमेश ने उसकी बात सुनी और पहली बार उन्होंने रीना की मेहनत को समझा। उन्होंने रीना को चुपचाप सिलाई मशीन के लिए और कपड़े खरीदने के पैसे दिए। रीना के लिए यह किसी चीज से कम नहीं था। उसने खुद से वादा किया कि अब चाहे जो भी हो जाए वो अपने सपनों को मानने नहीं देगी। रीना ने अपनी मेहनत जारी रखी और उसका काम इतना अच्छा होने लगा कि उसके ग्राहक बढ़ने लगे। अब वह चुपचाप ऑर्डर पूरे करने लगी और धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी होने लगी। लेकिन सास का व्यवहार अब भी नहीं बदला। उन्होंने हर तरह से उसे रोकने की कोशिश की। एक दिन उन्होंने रमेश से कहा, या तो इसे रोक या फिर इसे मायके भेज दे। यह सुनकर तो रीना का दिल ही टूट गया। रमेश अपनी माँ के सामने कुछ कह नहीं सके, लेकिन उन्होंने रीना से कहा, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं कुछ संभाल लूंगा। रीना जानती थी रमेश के लिए यह आसान नहीं था। दूसरी ओर सास के ताने और दबाव बढ़ते जा रहे थे। रीना के पास दो रास्ते थे, या तो अपने सपनों को छोड़कर घर से घुट घुट कर जिंदगी बिताए, या फिर अपने आत्मसम्मान की लड़ाई जारी रखे। उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह हार नहीं मानेगी। रीना ने पहली बार अपनी माँ को अपनी तकलीफों के बारे में बताया। माँ की आंखें भर आई, लेकिन उन्होंने रीना को हिम्मत दी। उन्होंने कहा, बेटा, हर संघर्ष की एक सीमा होती है। अगर तुझे लगे कि तेरे आत्मसम्मान पर दाव पर है तो कभी झुकना मत। रीना की माँ ने रीना को गहरे शब्दों में समझाया। माँ की बातें सुनकर रीना को भी हिम्मत मिली। उसने अपनी मेहनत को दुगना कर दिया। घर के छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे उसकी आमदनी थोड़ी और बढ़ गई। लेकिन सास को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि बहुएं कभी काम नहीं कर सकती क्या दोस्तों? क्या उनकी कोई जिंदगी नहीं होती? वो अपने लिए कुछ भी नहीं सोच सकती? कमेंट में जरूर बताना। रीना की सास ने अभी एक और चाल चली। उन्होंने रमेश से कहा कि रीना के कारण घर में अशांति बढ़ गई है। पहले ये सिर्फ कपड़े सीख रही थी, अब बच्चों को पढ़ा भी रही है। कल को बाहर नौकरी करने भी चली जाएगी। धीरे धीरे रमेश भी बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा। एक दिन उन्होंने गुस्से में आकर रीना से कहा, घर में इतनी अशांति क्यों हो रही है? क्या तेरा पैसा कमाना इतना ज्यादा जरूरी है? रीना का तो जैसे दिल ही टूट गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, अगर ये घर मेरा भी तो है, मेरे फैसले की इज्जत होनी चाहिए। मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ। रीना ने आत्मविश्वास ने उसे टूटने नहीं दिया। उसने अपने आप ठान लिया था कि वो कुछ करके रहेगी। उसकी सिलाई और ट्यूशन से अच्छी आमदनी होने लगी। धीरे धीरे उसका नाम आसपास के इलाकों में भी फैलने लगा। कुछ महिलाएं उससे सीखने भी आने लगी। एक दिन रीना को एक बुटीक से ऑर्डर मिला, जिससे उसकी कमाई और बढ़ गई। यह उसकी पहली जीत थी, लेकिन यह जीत भी उसकी सास को मंजूर नहीं थी। उन्होंने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। रमेश अब दुविधा में थे। एक और उनकी माँ थी और दूसरी ओर रीना थी। सास ने गुस्से में कहा, अगर रीना ने काम नहीं छोड़ा तो या तो वो इस घर में रहेगी या मैं। यह सुनकर रमेश पूरी तरह टूट गए थे। रीना ने रमेश से कहा, अगर मेरी मेहनत से परिवार को सहारा मिल सकता है तो इसमें गलत क्या है? लेकिन रमेश की माँ की भावनाओं के आगे झुक गए और उन्होंने रीना को अपना काम बंद करने के लिए कह दिया। रीना एक गहरी सोच में पड़ गई। रीना को समझ नहीं आ रहा था कि आगे करे तो क्या करे। एक तरफ उसका आत्मसम्मान था, दूसरी तरफ उसका परिवार, लेकिन अब वह पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने फैसला किया कि वह अपना काम जारी रखेगी, क्योंकि वह बड़ी मुश्किल से इस पड़ाव तक पहुंची थी। अब तो वह हार नहीं मान सकती थी। जिस तरह मैं चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। उसने रमेश से कहा, अगर मैं इस घर की बहू हूँ तो मुझे भी अपने फैसले लेने का अधिकार है। मैं किसी का अपमान नहीं कर रही हूँ, सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। यह सुनकर रमेश पहली बार चुप रहे। धीरे धीरे हालात बदलने लगे और रीना की मेहनत रंग लाने लगी, क्योंकि रीना बहुत ही मेहनती लड़की थी और उसके काम से घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। एक दिन रीना के पैसों से वही घर की जरूरी सामान खरीदा गया, जिसे देखकर रमेश को एहसास हुआ कि रीना गलत नहीं थी। उन्होंने माँ से कहा, रीना जो कर रही है वह हमारे घर के लिए ही कर रही है, हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। यह सुनकर सास नाराज होकर कुछ दिनों के लिए मायके चली गई, लेकिन धीरे धीरे अब हालात सामान्य होने लगे थे। रीना की मेहनत और आत्मविश्वास ने रमेश को पूरी तरह बदल दिया। अब वे रीना का साथ देने लगे। रीना ने दूसरी महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया। उसने अपने घर में एक छोटा सा ट्रेनिंग सेंटर भी खोला, जिससे वह महिलाओं को सिलाई और बुनाई के छोटे छोटे काम सिखा सके। वो महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाना चाहती थी। धीरे धीरे उसकी सास ने भी ये देखा लिया कि रीना का संघर्ष गलत नहीं था। उन्होंने पहली बार रीना से नरमी से बात की। यह बदलाव रीना के लिए किसी चीज से कम नहीं था।
दोस्तों, समाज में हर परिवार में एक ऐसी बहू और एक ऐसी सास होनी चाहिए जो एक दूसरे के समझे। कभी भी बहू को उसके संघर्ष के लिए नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि एक औरत कुछ ना कुछ करके अपना ही नहीं परिवार का भी भला चाहती है। रीना के जीवन में बदलाव की किरणें दिखने लगी थी। उसकी मेहनत और लगन ने न केवल उसके पूरे परिवार की सोच बदल दी थी। अब उसका छोटा सा सिलाई सेंटर पूरे इलाके में मशहूर हो गया था। रमेश अब उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। एक दिन जब उसकी सास ने देखा कि उसके पड़ोसी महिलाएं रीना की तारीफ कर रही है और उनकी बहू उनके हुनर को सहारा जा रहा, तो उसके मन में रीना के प्रति सम्मान जगा। उन्होंने पहली बार रीना से कहा, बेटा मुझे नहीं पता था कि तू इतना बड़ा काम कर सकती है, मुझे माफ कर दे। यह सुनकर रीना की आंखें भर आई। उसने सोचा संघर्ष आसान नहीं होता, लेकिन अगर इरादे मजबूत हो तो जीत निश्चित है। रीना की यात्रा सिर्फ उसकी नहीं थी, बल्कि हर उस महिला की ही थी जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। उसने साबित कर दिया कि अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करे तो हालात चाहे जितने भी मुश्किल क्यों ना हो, जीत निश्चित होती है। यह कहानी सिर्फ रीना की नहीं, बल्कि हर उस औरत की है जो अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। जिस तरह में मुझे अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और उन सभी महिलाओं को प्रेरित करें जो अपने सपनों को साकार करने की राह पर है। हिंदी कहानियों में बने रहे। अगली कहानी तक धन्यवाद। दोस्तों, मैं भी परिवार में किसी को नहीं पता फिर भी कहानियाँ बना रही हूँ, क्योंकि मैं अपने जीवन में कुछ करना चाहती हूँ, कुछ लक्ष्य हासिल करना चाहती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। ये परिवार की बेड़ियाँ और समाज की बेड़ियाँ एक औरत को क्यों इतना मजबूर कर देती है कि उन्हें इतना कुछ सोचने पर मजबूर होना पड़ता है अपने जीवन में कुछ पाने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।